मॉर्निंग स्टूडेंट, आज है 4 सितंबर। ठीक है। आज का जितना भी मस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है हम उसको लेकर के आए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन। ठीक है। इसको पूरा देखिएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप अगर डेली का करंट अफेयर कवर करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का मस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शो। ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों का वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिएगा, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है इसे याद रखिएगा। ये 4 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। ठीक है, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हर एग्जाम में लगभग एग्जाम में डे से यानी दिवस से क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है। इसको आप डेली के कवर करते चलिएगा तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और आपका वो याद भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डेली बेसिस पे एक आपका रहेगा दिवस से क्वेश्चन आता है तो आप डेली करते चलिए, याद करते चलिए। ठीक है। इससे आपको कोई लोड नहीं पड़ेगा, याद भी हो जाएगा। ओके। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 4 सितंबर। चलिए देखते हैं इसके कुछ फैक्ट भी। ओके। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ फैक्ट रहेगा, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। ओके। फैक्ट भी आप लोग देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। ओके। देखते हैं। देखिए इसका फैक्ट क्या है। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसकी स्थापना 2005 में कोलिन पैग ने प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी स्टीव इरविन की स्मृति में की थी। इस दिन का उद्देश्य वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी तक सितंबर में 1 सितंबर का मना है क्या? राष्ट्रीय क्षमा दिवस। ठीक है। 2 सितंबर को क्या मना है? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। 3 सितंबर को क्या मना है? नेशनल स्काई स्क्रैपर दिवस बना है। ठीक है। ये था अभी तक सितंबर में कितना बना है सबका हम लोग कवर किए। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दीपक मित्तल किस देश के राजदूत बनाए गए हैं? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा UAE। कहाँ पे? UAE का भी ये राजदूत बन के गए हैं। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वुमेन्स के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा कोहिमा। ठीक है। कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर है। ओके, इसे आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ इसका फैक्ट भी है, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, नारी 2025 रिपोर्ट। ठीक है। महिलाओं के लिए सबसे यानी कि नारी का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। ठीक है। नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर, ठीक है, महिलाओं के लिए भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल है। इन शहरों को मजबूत लैंगिक समानता, महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे और बेहतर पुलिस व्यवस्था के कारण सुरक्षित माना गया। ठीक है। ये था कुछ फैक्ट, इसे भी हम लोग देख लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रखा गया है? तो क्या हो जाएगा? ये कितना है? ऑप्शन नंबर A 6.7%। ठीक है। इसे याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। इसका VVA लगा करके नोट कर सकते हैं। ओके। देखते हैं नेक्स्ट देखिए, इसका कुछ फैक्ट भी है, इसे हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके। देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है, जो पहले के अनुमानित 6.2% से बढ़ाया गया है। इस अनुमान में वृद्धि के कई कारण हैं। ठीक है। जिसके अनुकूल मानसून से मजबूत ग्रामीण मांग, मुद्रास्फीति में कमी के कारण, ठीक है, वास्तविक मजदूरी में सुधार और सरकारी खर्च में वृद्धि शामिल है। ओके। तो ये था कुछ फैक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? ये कौन करेगा? याद रखिएगा, ये अपना भारत। ठीक है। भारत ये मेज़बानी करेगा। क्या?
20 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 जो होने वाला है उसका। ओके, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ओके, ये देखते हैं कुछ फैक्ट है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। भारत अगले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत में 17 साल बाद यह चैंपियनशिप होगी। ठीक है, नई दिल्ली को मेजबान शहर के तौर पर चुना गया है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होना। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ये रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, रजत पुन्हानी किस संस्था के सीईओ बने हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, FSSAI, ठीक है, के सीईओ बने हैं। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, भारत ने 2025-26 के लिए किस देश के 1000 छात्रों को ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी होगा? अफगानिस्तान। ओके, इसे आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन है? गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह के द्वारा कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, ये देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया मेडटेक, ठीक है, एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ पे आयोजित होगा? ये होगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित होगा क्या चीज़? इंडिया मेडटेक एक्सपो। ओके, इसे आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग लेकर के आते हैं। ओके, इसे आप पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेवा का एक दल, भारतीय सेवा का एक दल कहाँ होने वाले युद्ध अभ्यास के लिए रवाना हुआ है? भारतीय सेवा नहीं, भारतीय सेना होना चाहिए। ठीक है ना, सेना, इसे आप लोग सेना कर सकते हैं। ओके, तो कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, अलास्का में। ओके, अलास्का में जा रहा है भारतीय सेना का एक दल। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा कुछ फैक्ट है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय सेना का एक दल 1 से 14 सितंबर 2025 तक होने वाले भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए फोर्ट वेनराइट अलास्का के लिए रवाना हो गया है। ठीक है, जो भारत और ये क्या चीज़ अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होने वाला है उसके लिए भारतीय सेना का एक टीम गया है अलास्का में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का यानी 4 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बिहार में जो भी वैकेंसी है या भारत के क्षेत्र में कोई भी वैकेंसी है, यहाँ पे उसका प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पर कराई जाती है। ठीक है, जैसे कि बिहार में अभी जीविका की वैकेंसी है तो जीविका प्रैक्टिस सेट, प्लस BSSC CGL 4 है उसका प्रैक्टिस सेट, प्लस में जो आपको जो टीचर का जो वैकेंसी आने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट, अदर कोई भी एग्जाम में आएगी उसका प्रैक्टिस रेगुलर बेस में यहाँ पे कराई जाएगी। ओके, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको तैयारी पूरी होगी। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।